लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। वाह। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन से क्या मिलता है? मैंने कहा मदीना मिलता है। हुसैन पास पहुंचो तो वो मदीने वाले तक पहुंचा देते हैं। कहा इसका सबूत क्या है? मैंने कहा इसका सबूत रतनपुर का जलसा है। मैंने जिक्र हुसैन किया, किसी को पसंद आया, बीबी ज़हरा ने नजर की, एक खातून ने चिट्ठी भेजी कि मैं अमीनुल कादरी को मदीने भेजूंगी। उम्रे का टिकट का मेरा ऐलान करा दिया। अरे सुभान अल्लाह। कारी हनीफ साहब मरहूम और मगफूर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमा, उनकी एहलिया ने कहा कि ये जो जिक्र हुसैन कर रहा है इसको मदीने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना बीबी ज़हरा की नजर है इस महफिल पर। जब नजर होती है तो ये काम होते हैं ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। देखिए ना, फिर ऐसा करम होता है। गुलाम मक्की साहब को भी उम्रा का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने हमें टिकट दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला हुसैन और उनकी अम्मी के सदके, उनके बाबा के सदके, उनके भाई के सदके, उनके जद के सदके, जितने यहाँ मौजूद है वो सब, और बिलखुसूस मेरी वो बहन जिसने हमारे लिए ऐलान कराया, अल्लाह इनको सबको एक बार नहीं जिंदगी में बार बार मदीने मुनव्वरा नसीब फरमाए। तुमने हमें एक बार का कहा, हम आपके लिए बार बार की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। और फकीर कादरी की दुआ है, अल्लाह आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा वहीं पे तमाम फरमाए। बीबी ज़हरा के कदमों में अल्लाह आपको क़यामत तक सोना नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था हुसैन कितने खूबसूरत है, बात समेटने लगा हूं, कितने खूबसूरत। अल्लामा जामी कहते हैं अंधेरे में निकलते थे तो चेहरे का ऐसा उजाला होता था कि गलियां मुनव्वर हो जाती थी। आप कहेंगे इसका सबूत क्या? मैंने कहा 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जो बगैर दलील के कोई बात नहीं कहता, जब उसने 14वीं सदी के हुसैनी को देखा तो पुकार करके कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब 14वीं सदी का सैयद इतना खूबसूरत नजर आया तो वो पहली सदी का सैयद कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा नूर, मिल के बोलो तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा नूर का। अर्ज कर रहा था जिसका शीर हुसैन के खून में है। शीर समझे ना, मालूम है ना, हुसैन के जिस्म में खून में मिल गया। वो कौन है? वो है बतूल। और दुनिया में औरतों में दो ही बतूल हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप बात करेंगे तो अच्छा। अगर दो लोग बोले तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। आपका क्या ख्याल है? आप मुनाजरा करने आए? अगर मुनाजरा करने आए तो मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, मैं बैठ जाऊंगा, किसी मुनाजिर को खड़ा करूंगा। कारी हनीफ साहब के किसी परतों को खड़ा करो, मैं मुनाजिर नहीं। अगर देखिए तकरीर में ऐसा होता है सब चुप रहे, एक ही कोई बोले, और अगर लोग बोले तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोले। क्या बोले? बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। अर्ज कर रहा था दो ही माएँ क्या हुई है बतूल। देखिए अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, फिर मैं कल तकरीर करूं वहां पर संबल में, तकरीर फिर कल पे डाल दूंगा अगर आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कम देखता हूं। मैं मौला हुसैन पाक की अम्मी की मज़ार पे ज्यादा नजर रखता हूं इस तरह। इसलिए तवज्जो आपकी मेरी तरफ। ये बहुत बड़ी बड़ी महफिल है, आप समझ क्या रहे इसको। इस्लाही माशरा की महफिल, कोई हंसता है तो मैं कोई बात नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता। कोई सो रहा होता है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। शायद मैं ही वो एक आदमी हूँ कि जो सब मामलात को मैं पी जाता हूँ। जब से गौसपाक की तकरीर के बारे में सुना कि गौसपाक की तकरीर में भी लोग सो जाते थे, तो मैंने सोचा या अल्लाह, जब अब्दुल कादरी की तकरीर में लोग सो जाते हैं तो अगर कादरी की तकरीर में सो जाए तो क्या प्रॉब्लम की बात है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सोएं, चीखें, चिल्लाएं, हंसे, रोए, कोई बात नहीं। ये कब होता है? जब मैं इस्लाही तकरीर करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पूरी महफिल अदब बने।
पूरी महफिल इश्क से गूंज जाए, पूरी महफिल जिंदा रहे, पूरी महफिल की जबान पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उसकी तायीद कर रहे हैं। मुझे दाद नहीं चाहिए, मुझे तो वहां से खैरात मिलती रहती है। मुझे दाद नहीं चाहिए, आपकी तायीद चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये बात है। आप मेरी तायीद कर रहे हैं कि आप सब सुन्नी हैं, आप मेरे अकीदे की तायीद करने के लिए आए, इसलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की बात कही जाती है। तब बात सुनिए, दो माए बतूल हुई, दो माए बतूल हुई, दो माए। अब पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन ने, या रसूल अल्लाह बतूल किसे कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हुजूर से डायरेक्ट पूछ लिया, बतूल किसे कहते हैं? क्योंकि अपनी बेटी को बतूल किया, बतूल कहा, और हजरत मरियम को बतूल कहा, दो को। तो पूछा या रसूल अल्लाह ये बतूल क्या होती है, बतूल किसे कहते हैं? आका ने फरमाया बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। हया के पर्दे में बतूल उसको कहते हैं जो सुर्खी ना देखे। अब समझाने के लिए हया के पर्दे में ही बता दूं, बात गाड़ी हो गई। सुर्खी ना देखे का मतलब क्या? हर महीने औरतें कुछ ऐसे दिनों से गुजरती है जिन दिनों हम उसको पाक नहीं कह सकते, उसको कहते हैं सुर्खी देखना। और हुजूर ने फरमाया बतूल कौन औरत होती है? जो इस मामले से न गुजरे, यानी वो कभी नापाक इस एतबार से न हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बतूल। बतूल। और बतूल दुनिया में कितनी है? सिर्फ दो, सिर्फ दो बतूल है। एक है ईसा की अम्मी मरियम बतूल, और एक है हुसैन की अम्मी फातिमा बतूल। अब यहां आकर अक्ल वाले कहेंगे देखो ईसा की अम्मी भी बतूल और हुसैन की अम्मी भी बतूल, दोनों बराबर हो गई। तब यहां पर मैं बताऊंगा कि पहली बात तो किसी की मां बतूल नहीं, जो उर्फ में मशहूर है बतूल, जो बताया गया बतूल, ठीक, जो फजीलत के एतबार से बयान किया बतूल, इस माना में एक तो मरियम बतूल, एक तो फातिमा बतूल, दो ही बतूल। तब सारी औरतें इस एतबार से निकल गई कि बची दो ही बतूल। अब दोनों बतूल में ये कि भाई दोनों इक्वल, दोनों बराबर, मैं कहूंगा नहीं नहीं, यहां फर्क है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, हदीस पढ़ूंगा आपकी अदालत में कौन सी बतूल अफजल, अभी बात सामने आती है। मरियम भी बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं क्योंकि नबी हैं बेशक, लेकिन मरियम बतूल, मरियम बतूल, फातिमा बतूल, दोनों में अफजल कौन? फजीलत देखो, नंबर एक, मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी आता है। वाह, फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जैसा नबी आता है। मरियम बतूल के हुजरे में जकरिया जैसा नबी जरूरत के मुताबिक आता है। फातिमा बतूल के हुजरे में सैयदुल अंबिया जरूरत से नहीं आते, बगैर जरूरत के भी मोहब्बत की खातिर बार बार आते जाते हैं। और जब आ नहीं पाते तो मोहब्बत इतनी है कि अपनी घर के दीवार के अंदर खिड़की बना रखी है। जब आने की फुर्सत नहीं मिलती तो खिड़की का पर्दा हटा के कहते हैं फातिमा कहाँ हो, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, जरा आकर अपने बाबा को अपना चेहरा तो दिखा दो। ये फातिमा बतूल, ये फातिमा बतूल है। दूसरी बात, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है, मरियम बतूल वो जिसको एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, बड़ी निस्बत है। फातिमा बतूल वो जिसको एक निस्बत नहीं, वो सैयदुल अंबिया की बेटी है। ये मरियम बतूल से अफजल रुतबा है कि ये ईसा की अम्मी, नबी की अम्मी, और ये सैयदुल अंबिया की बेटी। और आप कहेंगे वो तो अम्मी है, मैं कहता हूँ ये भी अम्मी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप जंबल में पड़ गए ना, यही बात है। हाँ, लेकिन पूछेंगे तो ये वो सिर्फ माँ है, वो सिर्फ माँ है। ये नबी की बेटी भी है और नबी ने प्यार से इनको माँ भी कहा है। क्यों? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने लिखा, क्या लिखा कि नबी कहते थे फातिमा तू अपने बाप की माँ है, उम्मे अबीहा है। वाह वाह, उम्मे अबीहा, तू बाप की भी माँ है। क्यों कहा बाप की माँ है पता है?
बात समेटने लगा था, लेकिन बात क्लियर नहीं करूंगा तो जंबल में लेकर जाएंगे, दिमाग के अंदर खलजान लेके। तू अपने बाप की भी माँ है। क्यों कहा तो पता है बाप की माँ है? ये सब बेटियों में छोटी थी, तवज्जे, ये सब बेटियों में छोटी थी। 3 बहनें बड़ी थी। तीनों बहन को बुला के कहती थी, ओ मेरी बहनों, जब आका आया करे ना, अब्बू घर आया करें, तो फाका हो ना, अब्बू को बताना नहीं कि फाके से हो। दुख हो ना, दुख बताना नहीं अब्बू को। बाहर से खुद इतने टेंशन के साथ हुजूर घर में आए और हम घर के लोग भी अब्बू पर मजीद बोझ डाले। इसलिए तुम अपने दुख अब्बू से नहीं बताना, जो बताना है मुझे बताया करे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो हुजूर प्यार में कहते थे, फातिमा तू बेटी जरूर है, लेकिन तू बेटी के रूप में मुझे मेरी माँ आमिना नजर आती है। इसीलिए उनका लक़ब है उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, बाप की माँ उनका लक़ब है। अल्लाहु अकबर। लेकिन बहरहाल वो बेटी है मेरे नबी की, सैयदुल अंबिया की एक निस्बत। दूसरी निस्बत वो अली की बीवी है। अली कौन? फातिह खैबर, खातिमुल विलायत, सैयदुल औलिया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात शरीफ में लिखते हैं, दौरे आदम से लेके दौरे मुस्तफा तक जिस दौर में जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दौर में जो भी वली बना है अली के फैजान से बना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, वो अली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अली है, अली है, अली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। जब तक अली की मुहर नहीं लगती कोई वली नहीं बनता। पता चला अली के दरवाजे से विलायत बढ़ती है। जिसके दरवाजे से बतौर खैरात विलायत बते वो फातिमतुज ज़हरा के शौहर है। बाबा सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औलिया। वाह सुभान अल्लाह। है 2 निस्बत हो गई। तीसरी निस्बत वो हसन और हुसैन की अम्मी है। हाय हाय हाय, ये निस्बतें 3 नहीं हुई, अब ये निस्बतें 4 हो गई। डॉक्टर इकबाल ने इन 3 निस्बतों को बयान करने के लिए 3 मिसरों में बयान किया। कितने में? लेकिन जब मेरे इमाम ने ये 3 निस्बतें बयान की, 3 निस्बतें, तो 3 मिसरे नहीं लिए, एक ही मिसरों में तीनों निस्बतें बयान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। एक ही मिसरे में 3 निस्बतें बयान कर दी। मैं इस शेर को जब भी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले, सुन्नियों का बच्चा इसको याद कर ले। और सिर्फ 3 निस्बतें नहीं बयान की बल्कि जात भी बयान कर दी उसी एक मिसरे में। इमाम कहते हैं नूर, क्या कहते हैं? नूर। मैं जब भी ये बात पढ़ने लगता हूं तो ये शेर जरूर पढ़ता हूं, भूलता नहीं हूं। क्या है? फातिमा, सैयदा फातिमा हुसैन की अम्मी कौन है? मिल के बोलो, थक गए आप, मिल के बोलो। नूर बिनते नूर, नूर की बेटी है वो। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है वो। उम्मे नूर, नूर की माँ है। उर्दू अदब की तारीख में मैं चैलेंज करता हूं कि 5 मर्तबा एक लफ्ज का इस्तेमाल हो और अलग अलग माने में हो। गालिब के दीवान में बताओ, इकबाल के दीवान में बताओ, मीर के दीवान में बताओ, तो आपको पता चलेगा मेरे इमाम का ये एक मिसरा सारे दीवानों को चैलेंज करता नजर आता। इसी को तो कहा है मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी। हमारे पीर खाने से इसीलिए आवाज आई। हजरत शर्फ मिल्लत कहते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। हदाए फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। अब अदाए के बख्शिश क्या कह रही, जरा मेरे साथ मिल के पढ़े आप। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर एक ही मिसरे में इतना नूर बयान किया, इसीलिए कसीदे नूर कहलाए। अब मैं उसको अपने लहजे में पढ़ता वाला कि नात खानों की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन उधर से खैरात लेने के लिए, मदीने से खैरात लेने के लिए मैं आप सब मिल के पढ़ेंगे। उसको कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर
भी शामिल होना है अगर बीबी पाक की खैरात लेना है तो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। और माँ इसलिए तो फिर बेटे एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतेन उनके जामों में है नीमा नूर का। फिर नतीजा ये निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, मिल के पढ़ो, तू है ऐने नूर तेरा। सब हराना जो जो पढ़ रहे हैं जरा इशारा करते हाथ का, नू है ऐने नूर तेरा घराना। तू है ऐने नूर तेरा तू है ऐने तेरा सब घराना नूर का।